Hi guys, this is me Divya. Hi, welcome to my channel Study with Wordy Wisdom, and today I'm explaining the poem Rain of the Roof from the We Have book and 9th standard. Okay guys, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इनका इंट्रोडक्शन। जो इनके राइटर हैं वो कोएट स्किनी, वो जो है वो अमेरिकन लॉयर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट एंड पोएट भी हैं। और उनका बोर्न एंड डेथ कब हुई थी? 24 नवंबर 1826 एंड 25 जनवरी 1904। ओके, और उनकी एज थी 77 जब वो डेथ हुई थी उनकी। चलिए तो अब हम चलते हैं पोएम की तरफ। When the humid shadow hover, और पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें राइटर जो है क्या है, वो बारिश की बूंदे क्या है, उसकी आवाज जो होती है ना उसको बहुत पसंद करते हैं। तो क्या है, इसमें जो पोएट है ना वो बारिश की बूंदों को बहुत पसंद करते हैं और वो बताते हैं कि मैं जब अपने घर में, अपने रूम में, अपने बेड पे होता हूँ तो उसकी आवाज कैसे सुनता हूँ। ठीक है, चलिए। When the humid shadow hover over all the stratosphere and the melancholy darkness, and gently weep in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of the cottage chamber bed and lie listen to the patter of the soft rain overhead। ठीक है, चलो देखो इसका मीनिंग क्या है। जब when the humid shadow hover, जब क्या है, humid मतलब नमी होती है। जब क्या होता है बादलों में, shadow मतलब ब्लैक क्लाउड, जब काले बादल आते हैं ना तो क्या होता है, humid मतलब उनमें नमी रहती है, तभी ना जब वो गीले होते हैं अंदर से तभी बारिश होती है ना। तो क्या है, जब काले बादल होते हैं, होवर मतलब अराउंड द स्काई, जब आकाश में काले बादल होते हैं तो क्या होता है, ओवर द स्टेरी स्फीयर एंड द मेलंकली डार्कनेस, तब क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, काला स्काई होता है। और उसमें क्या होता है, जब क्या होता है काले बादल आते हैं तो आपको मालूम है कि काले बादल आते हैं तो बारिश आती है, उससे पहले बहुत ज्यादा शांति होती है। तो मेलंकली मतलब होता है सैडनेस, जब बहुत काला, डेफिनेटली डार्कनेस जो है वो सैडनेस का साइन है, आपको मालूम है। और जो लाइट होती है, रोशनी होती है, वो ट्रुथ, सच्चाई का साथ वो है साइन। तो क्या है, जो मेलंकली डार्कनेस मतलब दुख, जब क्या होता है बारिश आने से पहले जो दुख होता है वो है जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स, जब क्या धीरे से बारिश की बूंदें शुरू होती है तो क्या होता है, वो टीयर्स मतलब वो रोती है, टिप टिप करती है ना, आपने सुना होगा व्हाट अ ब्लिस ऑफ प्रेस अ पिलो। तो मैं क्या करता हूँ, अब राइटर कह रहे हैं मैं अपनी पिल्लो पे सिर रखकर उसकी आवाज सुनता हूँ जेंटली, एंड लाइट लिसन टू द पैटर, सॉरी व्हाट द ब्लिस प्रेस द पिलो एंड कॉटेज चैम्बर बेड, जब वो अपने बेड पे होते हैं, अपने रूम में होते हैं तो क्या होता है, तो एंड लिसन टू द पैटर, मैं पीटर पैटर मतलब बारिश की बूंदों को यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं पीटर पैटर उसकी आवाज सुनता हूँ। ठीक है, ऑफ सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जब रेन की बूंदे, हेड मतलब ओवरहेड मतलब छत पर पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद है एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, मतलब जो है टिंकल मतलब वॉइस होती है, जो बूंद होती है ना उसकी आवाज होती है। जब टिप टिप आपने सुनी होगी, शायद आप लोगों ने बारिश की बूंदों की आवाज सुनी होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या है, एवरी टिंगल ऑन द सिंगल, मतलब जब क्या है, सिंगल मतलब टाइल्स, रूफ, छत के ऊपर, छत की टाइल्स के ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो क्या होता है, ही हैज एको इन द हार्ट, तो बहुत शांति से छा जाती है, बहुत शांति रखती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब राइटर बोल रहे हैं। एंड द 1000 ड्रीमी फैंसिटीज, मतलब क्या है, मैं बहुत सारे इमेजिनेशन कर लेता हूँ कि बारिश की बूंदे हैं, मैं घूम रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इमेजिनेशन कर लेते हैं। Into busy being start and the 1000 recollection weave their air thread in the roof, तो क्या है, वो कहते हैं मैं बहुत सारे ऐसे मेमोरीज को याद कर लेता हूँ, बहुत सारी इमेजिनेशन कर लेता हूँ, बहुत सारा इसके बारे में सोच लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ बहुत सारी मेमोरीज को याद करना, बहुत सारी रिकलेक्शंस मतलब मेमोरी को याद करना, फैंटेसीज मतलब इमेजिनेशन करना, वीव देयर एयर थ्रेड इन वूफ, वूफ मतलब होता है लूम्स, मतलब धागा जैसे बुनना होता है ना, कपड़ा बनता है जैसे आप लूम्स देखते हैं तो उसको बोलते हैं कि जो क्या है, मैं बहुत सारा लूम्स क्या है धागे से मतलब इमेजिनेशन जो है, बहुत सारी इमेजिनेशन बुन लेता हूँ जिसको। ठीक है,
एज आई लिसन टू पैटर ऑफ द रेन अपॉन द छत, मतलब जब क्या बारिश की बूंदों को मैं सुनता हूँ छत के ऊपर, टिप टिप की बूंदे, पैटर पैटर, तो बहुत सारी इमेजिनेशन करता हूँ। ठीक है। नाउ इन मेमोरी कम माई मदर, अब जो मेरी मेमोरी है वो मेरी मदर से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या राइटर जो बता रहे हैं, कहते हैं कि भाई जो ये अपनी मम्मी को याद कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या बड़े हो चुके हैं। एंड ही वॉज थिंकिंग, उनकी मम्मी आई थिंक मर चुकी हैं, तो वो उनको याद कर रहे हैं। नाउ इन मेमोरी कम माई मदर, शी यूज इन ईयर अगोन, मतलब बिफोर टाइम की बात कर रहे हैं। शी यूज इन अ ईयर अगोन, पहले समय में की बात कर रहे हैं ये। टू रिग्रेट द डार्लिंग ड्रीमर, जब मेरी मम्मी क्या डार्लिंग ड्रीमर मतलब यहाँ पर क्या है, अपने सिबलिंग की बात कर रहे हैं कि जब हमारी मम्मी क्या है हमें बहुत प्यार से बुलाती थी, देखती थी। जब ऐसा होता है ना, जब बच्चे क्या है अलग रूम में सोते हैं, मम्मी देखने आती है, ऐसे वो क्या है अपने उसको याद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अपने डार्लिंग ड्रीमर, मतलब मम्मी डार्लिंग ड्रीमर जो है उनकी बात कर रहे हैं। डार्लिंग ड्रीमर मतलब अपने सिबलिंग, जैसे क्या है कि मम्मी क्या है, पहले क्या है जैसे हम छोटे थे, जब मम्मी क्या करती थी अलग रूम में, हम सबके रूम अलग नहीं होते, जो होते हैं कि रूम में सुला के जाती है, उसके बाद हमें देखती है। शी लेफ्ट देम टिल द ड्रॉन, मतलब एंड तक, जब क्या होता है सुबह तक, जब सुबह के हम एंड तक, जब तक हम रात से सुबह तक, जब मम्मी हमें स्कूल जाने तक उठाने आती है, तो वो सब सोच रहे हैं। फेल फाउंड लुक ऑन मी, कि हमें मम्मी देखती है, उस प्यार नजर से देखती है। आई लिस्ट दिस रेफरेन मतलब क्या है, रिपीट, बार बार जो रिपीट होता रहता है, जो सॉन्ग वही बार बार ये सोचते रहते हैं। प्लेड अपॉन द सिंगल एंड बाय पैटर ऑफ रेन, मतलब बार बार यही सोचते रहते हैं कि वो जो बारिश की बूंदे हैं, और जो ये अपनी मेमोरी के बारे में बता रहे हैं और बारिश की बूंदों के बारे में इसमें बता रहे हैं कि वो जो उसकी आवाज है पीटर पैटर, उसके बारे में कि रेन की आवाज जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है गाइज, मैं आपको पोएटिक डिवाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और अभी के लिए बाय बाय।